नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नवयान, बौद्ध धर्म और उनकी वो प्रसिद्ध 22 प्रतिज्ञाएं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास नवयान बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं से जुड़े कुछ अंश भी हैं जो इसे समझने में मदद करेंगे। ये एक तरह से बुद्ध की शिक्षाओं की आधुनिक व्याख्या है और कैसे अम्बेडकर जी ने उसे लागू किया। तो अब आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इतने सारे धर्मों के अध्ययन के बाद आखिर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, और ये नवयान और ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इनका मुक्ति और सामाजिक बदलाव के रास्ते में क्या महत्व है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं है ना, ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, धम्म का एक तरह से पुनर्जन्म कह सकते हैं इसे आधुनिक दुनिया में। बाबा साहब की खोज तो बहुत लंबी थी। उन्होंने हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, मतलब सभी प्रमुख धर्मों को परखा। सही कहा। और उनकी वो घोषणा, मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, ये उनके गहरे दर्द और असंतोष को दिखाती है। उनका साफ मानना था कि जो धर्म इंसानी गरिमा को ही नहीं पहचानता, जो अपने ही लोगों में भेद करता है, उसे वो धर्म मानते ही नहीं थे। बिल्कुल, उसे वो सच्चा धर्म कह ही नहीं सकते थे। उन्होंने बहुत बारीकी से सबका विश्लेषण किया। तो फिर इस पूरी खोज के बाद बुद्ध की शिक्षाओं में उन्हें ऐसा क्या मिला जो कहीं और नहीं मिला? देखिए, बुद्ध की शिक्षाओं में उन्हें मिली नैतिकता, पर ऐसी नैतिकता जो किसी ईश्वर या पौराणिक कहानी पर आधारित नहीं थी। अच्छा, एक तरह की आध्यात्मिकता मिली, लेकिन वो अंधविश्वासों से बिल्कुल मुक्त थी। मतलब तर्क पर आधारित? हाँ, तर्क और करुणा पर। और सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय का एक ढांचा मिला उन्हें। ऐसा ढांचा जो किसी भगवान की मर्जी पर नहीं, बल्कि तर्क और सबके भले पर टिका था। इसीलिए उन्होंने बुद्ध को दुनिया का सबसे महान मानवतावादी कहा। बिल्कुल, एक ऐसा रास्ता जो वैज्ञानिक सोच और मानवीय मूल्यों को साथ लेकर चलता था। और इसी सोच से फिर जन्म हुआ नवयान का। जी। वो 14 अक्टूबर 1956 नागपुर। जी। वो घटना तो ऐतिहासिक है। हाँ बिल्कुल, जब बाबा साहेब ने 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। वो सिर्फ धर्म बदलना नहीं था। नहीं, वो तो एक ऐलान था। हाँ, सदियों की मानसिक और सामाजिक गुलामी से आजादी का ऐलान। इसीलिए उन्होंने नाम दिया नवयान, नया रास्ता, नया जरिया। और ये नवयान मतलब पारंपरिक बौद्ध धर्म से कुछ अलग है? हाँ, कुछ मायनों में इसका सार है आत्मा, पुनर्जन्म जैसी मान्यताओं से मुक्ति। बाबा साहेब इन्हें अंधविश्वास मानते थे। अच्छा। इसका पूरा जोर है नैतिकता पर, तर्क संगतता पर और सामाजिक न्याय पर। धम्म को सिर्फ पूजा पाठ या रस्मों तक सीमित नहीं रखा, उसे आम लोगों के जीवन में, उनके रोजमर्रा के संघर्षों में प्रासंगिक बनाया, एक बदलाव लाने वाले टूल की तरह, एक औजार की तरह। और इसी बदलाव को पक्का करने के लिए शायद ये 22 प्रतिज्ञाएं आईं, ताकि लोग वापस पुरानी सोच में ना फंस जाएं। बिल्कुल सही। ये प्रतिज्ञाएं एक तरह का सुरक्षा कवच थी, मानसिक स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, जैसा आपने कहा। हाँ। इन्हें मन के हथियार भी कहते हैं, 2000 साल की गुलामी तोड़ने के लिए। सही। और ये बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी, पुरानी जड़ों को काटने और नए सिद्धांतों को मन में बिठाने के लिए। इनमें कुछ खास बातें हैं, जैसे पहली 5 प्रतिज्ञाएं, 1 से 5, वो सीधे सीधे हिंदू देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, इनकी पूजा करने या इनमें आस्था रखने से मना करती हैं। और इनसे जुड़े जो रीति रिवाज हैं, कर्मकांड है, उनका भी त्याग करने को कहती हैं। इस सीधा इनकार जरूरी था मानसिक गुलामी से निकलने के लिए। ये तो बहुत बड़ा कदम था उस समय। और समानता वाली बात तो इन प्रतिज्ञाओं की जान है ना? निश्चित रूप से। कई प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे 6ठी, 7वीं, 18वीं, 19वीं, ये साफ कहती हैं कि व्यक्ति जाति पाति में विश्वास नहीं करेगा। हाँ। सभी इंसानों को बराबर मानेगा और ऐसी कोई भी सोच या रस्म जिसमें ऊंच नीच हो, उसे छोड़ेगा। ये सिर्फ कहना नहीं था, ये पूरी ब्राह्मणवादी विचारधारा को नकारना था। बिल्कुल। फिर बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं, उन्हें अपनाने पर जोर है, जैसे प्रतिज्ञा 8, 9 और 10 से 17 तक। इसमें बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, मतलब जीवन जीने के 8 सही तरीके, जैसे सही समझ, सही इरादा, सही बोली। हाँ, और 10 पारमिताएं भी। हाँ, 10 गुण, दान, शील, सच्चाई वगैरह। झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, नशा ना करना, ये सब नैतिक आचरण इसमें शामिल हैं। और एक और बड़ी बात, भाग्य के भरोसे बैठने वाली सोच को भी इन्होंने चुनौती दी। हाँ, 20वीं प्रतिज्ञा वो साफ कहती है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ पहले से तय है या कर्म का फल बदला नहीं जा सकता। मतलब इंसान अपने कर्मों से बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। 21वीं प्रतिज्ञा यही कहती है कि व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने एक्शन से दुनिया में अच्छाई ला सकता है, बदलाव ला सकता है। ये एक बहुत ही एक्टिव मानवतावादी नजरिया है। और आखिर में 22वीं प्रतिज्ञा
वो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह निष्ठा और समर्पण की बात करती है, ताकि व्यक्ति अपने चुने हुए नए रास्ते पर टिका रहे। तो आज के समय में नव्यान का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ 14 अक्टूबर को याद करने तक सीमित है या ये जीने का तरीका है? देखिए, अंबेडकर जी का सपना तो एक ऐसे समाज का था जहां धर्म लोगों को गरिमा, शांति और एकता दे। उनका नारा भी था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और बुद्ध के मार्ग पर चलो। हाँ, स्रोत सामग्री में भी ये सवाल उठाया गया है कि क्या नव्यान आज सिर्फ एक पहचान है या वाकई में प्रैक्टिस में है? क्या वो मूल्य रोज की जिंदगी में दिखते हैं? और यही बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन मूल्यों को जीना, सच बोलना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, महिलाओं का सम्मान करना, जाति को पूरी तरह नकारना, जरूरतमंद की मदद करना, अपने दिमाग को तर्क से सींचना, ये सिर्फ बाबा साहेब के पीछे चलना नहीं है जी। ये तो बाबा साहेब जैसा बनने की कोशिश करना है ना? बिल्कुल सही कहा। तो सार ये है कि नवयान सिर्फ कोई सेरेमनी या रस्म नहीं है। नहीं, ये तो करुणा है, हिम्मत है, साफ सोच है और अपने उसूलों पर टिके रहना है। ये एक जीता जागता रास्ता है जो कर्मों में दिखना चाहिए। हाँ, कर्मों में। और इस चर्चा से एक आखिरी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि नव्यान जिस तर्क और नैतिक कर्म पर इतना जोर देता है, अगर हम उसे सिर्फ एक धार्मिक पहचान की तरह ना देखें, बल्कि उसे अपने सामाजिक व्यवहार में, अपनी संस्थाओं में पूरी तरह अपना लें, तो ये हमारे समाज के ढांचे को कितना बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है और शायद यही बाबा साहेब का अंतिम लक्ष्य भी था। हाँ, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।